नमस्ते दोस्तों, मैं शिवांगी आपका सुरीला में ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज आ गई हूँ नए शेर व शायरी और गानों के साथ। तो मैंने सोचा था कि इस तरीके से कंटिन्यू करूँगी कि कभी गाना सुनाऊँ, कभी शेर व शायरी रखूँ, कभी कुछ नया सुनाने की कोशिश करूँ। और एक लोगों की फरमाइश थी कि आप कुछ कॉमेडी सुनाइए, तो कॉमेडी मैंने लिखने की कोशिश तो की है, और वो कोशिश कितनी कामयाब हुई है वो आप ही बता सकते हैं। तो मैं सुनाती हूँ आपको। वैसे तो कॉमेडी सबसे कठिन काम है, कॉमेडी करना आसान काम नहीं, कॉमेडी लिखना आसान काम नहीं है। और जो लोग लिखते हैं उन्हें तो हैट्स ऑफ, मतलब सलाम है उन्हें, क्योंकि सबसे टफ काम है। और चूँकि मैं उस मिजाज की हूँ नहीं, तो थोड़ा सा मुझे और भी मुश्किल आई, लेकिन लिखने की छोटी सी कोशिश है। अगर अच्छी लगी हो तो सराहिएगा, जिससे मैं फिर कभी कोशिश कर सकूं। वैसे बहुत टफ काम है। तो सुनाती हूँ आपको, देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, कोशिश ठीक रही और बहुत ख़राब नहीं थी। क्योंकि बहुत जानकारी तो है नहीं मुझे, छोटी सी कोशिश है। और प्लीज़ बहुत हेजिटेशन के साथ मैं सुना रही हूँ, क्योंकि बहुत मन में बहुत ज़्यादा इस बात को लेके है कि पता नहीं कैसी जाएगी या क्या लगेगा आप लोगों को, पता नहीं ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा है। तो एक पतिदेव हैं जो कि काफ़ी घुमक्कड़ टाइप के हैं। तो अक्सर ही जेंट्स बाहर घूमने टहलने निकल जाते हैं, बेवक्त बे टाइम भी निकल जाते हैं, देर से काफ़ी आया करते हैं। पत्नियाँ वही बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शाम का होमवर्क कराना, खाना बनाना, अपना टीवी सीरियल वगैरह जो देखना सो देखना, मतलब उनका टाइम ज़्यादातर घर में बीतता है। और पति देव लोगों का टाइम मोस्टली यारों दोस्तों से मिलने चले गए, किसी काम से बाहर निकल गए, बाहर बीतता है। तो एक पति देव हैं जो घूम घाम कर घर पहुँचे, तो उसी पे लिखा है। तो पत्नी से रूबरू हुए, तो उसी बारे में है, मैं सुनाती हूँ। घूम घाम के पति महोदय देर से घर को आए। घूम घाम कर पति महोदय देर से घर को आए, पत्नी से बोले खाना दो थोड़ा सा गुर्राए। घूम घाम कर पति महोदय देर से घर को आए, पत्नी से बोले खाना दो थोड़ा सा गुर्राए। पत्नी ने भी अकड़ तुनक कर किचन को कदम बढ़ाए। पत्नी ने भी अकड़ तुनक कर किचन को कदम बढ़ाए। दाल पुरानी बासी रोटी हाथ में दिया टिकाए। दाल पुरानी बासी रोटी हाथ में दिया टिकाए। पत्नी बोली जहां गए थे वहीं से खाकर आओ। पत्नी बोली जहां गए थे वहीं से खाकर आओ, वरना ये लो बचा पुराना खाकर चुप सो जाओ। वरना ये लो बचा पुराना खाकर चुप सो जाओ। जान गए गलती हो गई है, अब क्या हो पछताए। जान गए गलती हो गई है, अब क्या हो पछताए। सांप के बिल में हाथ डालना सुखद अनुभव ना लाए। खिसियाई बिल्ली के जैसे पतिदेव मुस्काए। फिर खिसियानी बिल्ली के जैसे पतिदेव मुस्काए, बोले डार्लिंग तुम्हारे आगे खाना किसको भाए। पत्नी थी चालाक जानती थी सारी उस्तादी। पत्नी थी चालाक जानती थी सारी उस्तादी, बोली ये तो और भी अच्छा, वापस दे दो बासी। इनका झगड़ा देख के सुन के चुन्नू मुन्नू जागे। इनका झगड़ा देख के सुन के चुन्नू मुन्नू जागे। अब पिज्जा ऑर्डर होगा फिर हम तुम मजा करांगे। पत्नी ने पूछा गुस्सा कर इतनी देर कहाँ थे। पत्नी ने पूछा गुस्सा कर इतनी देर कहाँ थे। शर्मा जी से सीखो देखो वो कभी कहीं न जाते। शर्मा जी से सीखो देखो वो कभी कहीं न जाते। पति महोदय धीरे से बोले सिर को खुजलाते। पति महोदय, जब ये शर्माइन की बात उन्होंने सुनी तो थोड़ा सोचे, फिर सर खुजलाते हुए बोले, पति महोदय धीरे से बोले सिर को खुजलाते, शर्माइन के जैसी होती हम भी कहीं न जाते। शर्माइन के जैसी होती हम भी कहीं न जाते। तेज से बोलो खुसफुस करना मुझको कभी न भाए। शर्माइन को गुस्सा आया। तेज से बोलो खुसफुस करना मुझको कभी न भाए, कितना भी उड़े जहाज का पंछी वापस जहाज पर ही आए। देखो खुद को साइज में पहले थी एक्सेस वाली,
देखो खुद को साइज में, पहले थी एक्सेस वाली, कर करके आराम हो गई हो ट्रिपल एक्सेल की ट्राली। देखो हस्बैंड संभल कर बोलो, शर्माइन बोली, देखो हस्बैंड संभल कर बोलो, महंगा पड़ेगा रहना, झूम के गिर जाऊंगी तुम पर, फिर मुझसे मत कहना। तब ताजी ताजी तगड़ी हैं, झूम के गिरेंगी तो फिर मामला शर्मा जी का आप ही जानिए क्या होगा। देखो हस्बैंड संभल के बोलो, महंगा पड़ेगा रहना, झूम के गिर जाऊंगी तुम पर, फिर मुझसे मत कहना। दब जाओगे नीचे आकर बन जाएगी चटनी, दब जाओगे नीचे आकर बन जाएगी चटनी, हॉस्पिटल जाकर ही मानोगे क्या होती है पत्नी। तो ये मैंने कोशिश की थी छोटी सी। अगर आपको मुस्कुराहट फेस पे आई हो, अगर आपको थोड़ी सी भी हलचल इस क्या कहते हैं जो भी लिखा है मैंने रचना ने, अगर मन में थोड़ी सी गुदगुदाहट मचाई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, आपको कुछ ठीक लगा कि नहीं लगा। क्योंकि ये बहुत छोटी सी कोशिश है, सामान्य रूप में सामान्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखी गई कविता है, जो आसपास लोग जेंट्स जब आते हैं ना घरों में तो अक्सर ये नोक झोंक मैंने देखी है, बचपन से देखी है, बड़ों के बीच में देखी है, कपल्स के बीच में देखी है। तो ये अक्सर होता ही रहता है, लोग अपनी वाइफ से को किस तरीके से पुलझाते हैं देर से आने के बाद। और जो है खाना मांगना तो पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब तो काफ़ी जटिल हो चुका है कि आप मांग के तो देखिए, फिर जो लेट आने का आपको अच्छे से मज़ा मिलेगा। तो बस यही लिखा था दोस्तों, मैंने सोचा कि आज आपको एक वीडियो में सुना दूँ ये, फिर जैसा आपको अच्छा लगा फीडबैक मिलेगा तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह गाना आए चाहे ना आए, सुरीला को अपना प्यार दीजिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और फिर मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। शिवांगी को अपना प्यार दीजिए, मेरा नाम शिवांगी है, ये तो आपको आप शायद कुछ लोग जान ही गए होंगे। तो प्लीज़ सुरीला को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलती हूँ दोस्तों, बाय।